जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में जानेंगे। कथा जानने से पूर्व उसके अर्थ को समझ लेना आवश्यक होता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ का ध्यान करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक एवं धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का वर्णन इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी ने शैलपुत्री के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया था तथा नारद जी के सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी तथा तपचारिणी नाम पड़ा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी आपने की है। आपकी इस अलौकिक भक्ति की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अतः देवी ब्रह्मचारिणी की कथा से यह अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने तप, त्याग, संयम के बल पर जीवन के कठिन संघर्ष में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें अनेक लाभ होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फलों की प्राप्ति होती है एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों में वृद्धि भी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।